तो ये है स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट। इसके सभी एक एक पार्ट के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। बहुत ही आसान होगा अगर आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, तो रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम समझते हैं, ये फ्रंट कवर है। ये इसके अंदर एयर फिल्टर होता है, तो इसे हम इस तरह से ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है इसका एयर फिल्टर। एक एक करके जब समझ पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, तो रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ये हमने एयर फिल्टर निकाल दिया बाहर। ये है इसका एयर फिल्टर। अब देखिए इसमें कौन कौन से और पार्ट लगे हुए हैं। ये है इसका मेन कैबिनेट। ये नीचे से इसका मेन कैबिनेट है। और ये है ना, ये जाली जैसा दिख रहा है, ये होता है कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल का आकार देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, इतना बड़ा। ये होता है, यहाँ रेफ्रिजरेंट आता है, रन करता है और हवा खींचता है और वही हवा ठंडा करके यहाँ से इस रास्ते से फेंक देता है। ये है कूलिंग कॉइल। अब कुछ लोग बोलते हैं सेंसर कहाँ लगा होता है। ये होता है सेंसर। ये देखिए, ये होता है सेंसर। ये निकला हुआ थोड़ा सा बाहर, तो इसे हम बैठा देते हैं। ये होता है सेंसर। ये देखिए, कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा होता है। एक होता है कि यहाँ पे ये जो कॉपर पाइप है, आप देख रहे हैं ना, पीला पीला कॉपर पाइप, इसके ऊपर एक और सेंसर लगा होता है जो कि कॉइल सेंसर होता है, और इसे कहते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर। और ये जो ना पतले पतले पत्ती जैसे दिख रहे हैं इसके ऊपर, इसे कहते हैं फिन्स। ये फिन्स होते हैं। अगर ये मुड़ जाते हैं तो ये हवा अच्छा से नहीं खींच पाता है। गंदा होता है तो भी हवा अच्छा से नहीं खींच पाता है। इस साइड में भी एयर फिल्टर लगा होता है। इसे निकालने के लिए इसे इस तरह से निकालते हैं और इसे बाहर खींच लेते हैं, जैसे अभी मैं निकाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि कूलिंग कॉइल के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अंदर की साइड में ये लगे होते हैं ब्लोअर। ये देखिए, ये होते, देखिए ये घूम रहा है। यही पंखा जब घूमता है तब हवा फेंकता है। ये देखिए, मैं घुमा के दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है ना। ये होता है ब्लोअर, जो कि इसका आकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी। अब ब्लोअर के एक तरफ, इस तरफ, जिस तरफ पीसीबी होता है ना, इस तरफ पीसीबी होता है। इसके नीचे ब्लैक पट्टी के नीचे पीसीबी लगा हुआ है, और ये पीसीबी के ठीक नीचे यहाँ पर इस जगह पे मोटर होता है, ब्लोअर मोटर, जो कि इस ब्लोअर को रन करवाता है। एक तरफ, दूसरी तरफ, जिस एक तरफ मोटर लगा होता है, दूसरी तरफ बुश असेंबली लगा होता है ब्लैक कलर का, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं, बुश असेंबली। और ये मोटर आप देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं मोटर है। ये इसका डिस्प्ले होता है, जो कि इसके जितने भी फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर रीड होता है। अब इसे हम खोलते हैं। इसे हम खोलते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए, इसके जो डायग्राम है ना, यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर इसको देख करके आप आसानी से, अब देखिए इसके अंदर ना, इसके अंदर ये पीसीबी लगा हुआ है। ये होता है पीसीबी। ये जो पट्टी है ना पतली, पीसीबी है। इसके अंदर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये यहाँ से वर्क करता है। ये होता है पीसीबी। इसके अंदर सेंसर, इसके अंदर जो जैक होते हैं, सेंसर ना, सेंसर के जैक इसके अंदर लगे होते हैं। और इसके अंदर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगी होती है। इतना सा होता है इंडोर में। अब हम बात करेंगे आउटडोर की। इसे हम बंद कर देते हैं।
और बात करते हैं आउटडोर में। अब देखिए यहाँ पर ना ये स्विंग होता है, स्विंग फ्लैप, जो कि कुछ लोग बोलते हैं साउंड करता है। तो साउंड कैसे करता है, एक बीच में लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। जब ये टूट जाता है, किसी भी तरफ डैमेज हो जाता है, तो ये साउंड करता है कभी कभी चलने पर। इतने सारे पार्ट लगे होते हैं इंडोर में। अब हम बात करते हैं आउटडोर की। और ये है हमारे पास स्प्लिट एसी का दूसरा पार्ट। अब इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, ये स्प्लिट एसी का दूसरा भाग है। पहले हमने देखा इंडोर जो रूम के अंदर लगाया जाता है, यह रूम के बाहर लगाया जाता है, जो कि इंडोर कूलिंग देता है, इसलिए रूम के अंदर लगाया जाता है। और ये आउटडोर हीटिंग देता है, यहाँ से गर्म हवा फेंकता है, इसलिए इसको रूम के बाहर लगाया जाता है, छत में या फिर दीवार में। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, देखिए इंडोर से ये निकल करके दो सप्लाई आ रही है, एक न्यूट्रल एक लाइन, जो कि कंप्रेसर को और आउटडोर फैन मोटर को रन करवाने में मदद करता है, इसलिए दो वायर आ रहे हैं। अब ये दो पाइप, एक मोटा पाइप एक पतला पाइप, जो इंडोर से आउटडोर से कनेक्ट होता है। इसके रास्ते से, ये पतला पाइप के रास्ते से रेफ्रिजरेंट इंडोर में जाता है, इंडोर में कूलिंग करके वापस से इस मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। फिर कंप्रेसर धक्का मारता है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इंडोर में जाता है, इंडोर में कूलिंग करके रूम में वापस रेफ्रिजरेंट गैस इस रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। अब इसके अंदर खोल करके देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। इसके लिए हम इस कवर को हटाते हैं। ये हमने कवर हटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये है कैपेसिटर, ये जो कंप्रेसर को रन करवाने के लिए ये कैपेसिटर काम में आता है। ये है कंप्रेसर, जो कि रोटरी कंप्रेसर है। ये छोटा एक कैपेसिटर है, जो कि फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए मदद करता है। ये फ़ैन मोटर जो अभी चल रहा है, ये हवा से चल रहा है, ये करंट अभी इसमें चालू नहीं है। तो ये कैपेसिटर है, कंप्रेसर है, ये फ़ैन मोटर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ैन मोटर जो चल रहा है हवा से। और ये जाली नुमा जो है, ये कंडेंसर है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट पहले निकलता है, इसके रास्ते से ये कंडेंसर में जाता है, इसमें यहाँ आकर के हीट होता है, हीट होकर के इस पतले पाइप के रास्ते से इंडोर में चला जाता है। इंडोर में कूलिंग करके वापस से इस मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में वापस आ जाता है। ये क्रिया होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर का। और ये पतली इसमें कैपिलरी लगी होती है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कैपिलरी लगी हुई है। ये सारे पार्ट होते हैं इसमें। ये ऊपर का कवर है, इसके ऊपर टॉप कवर होता है। बस इतना सा होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम में, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इतने से ही पूरा सिस्टम रन करता है। अब देखिए एयर कंडीशनर सर्विस होने के लायक हो गया है, क्योंकि जाली में थोड़ा बहुत धूल भट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से धूल भट गया है, इसको अब धोने की ज़रूरत है। तो इतना सा होता है एयर कंडीशनर सिस्टम में, जो कि स्प्लिट एसी में।